Hello bachcho, let's read this question. The question says an azeotropic solution of two liquids has boiling point lower than either of them when it shows negative deviation from Raoult's law. Option B है shows no deviation from Raoult's law. Option C है shows positive deviation from Raoult's law. Option D is it is saturated. The key concept for this question is Raoult's law. Raoult's law basically states that partial pressure of any component, partial vapor pressure of any component is directly proportional to its mole fraction, right? अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा जो हो जाएगा हमारे पास P नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन. P is partial vapor pressure of any component. P naught is partial vapor pressure of that component in pure state into its mole fraction. जैसे हमारे पास दो लिक्विड्स हैं A एंड B, राइट, दोनों को मिक्स किया तो हमारे पास PA क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा P नॉट A एक्स A काय A, राइट. काय A क्या हो जाएगा, उसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा. फिर PB है, कॉम्पोनेंट B के लिए हमारे पास आ जाएगा P नॉट B काय B. ठीक, अगर बात करें टोटल प्रेशर की तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल प्रेशर विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स. दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द डाल्टन्स लॉ. तो आ जाएगा पी नॉट ए काय ए प्लस पी नॉट बी काय बी. यही हम होता है हमारे पास क्या, राउल्स लॉ. यही क्या होता है हमारे पास, यही होता है राउल्स लॉ. राउल्स लॉ बेसिकली स्टेट्स दैट जो हमारे पास टोटल प्रेशर होगा, टोटल वेपर प्रेशर होगा of the solution which is formed by mixing two liquid solution will be equals to the sum of the vapor pressures of the individual components, right. इसको हम लोग बोलते हैं हमारा calculated vapor pressure, right. और इसको हम लोग बोलते हैं, पीटी को बोलते हैं ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर. जब हमारे पास ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर जो होगा, टोटल वेपर प्रेशर ऑब्जर्व जो होगा वो इक्वल हो जाएगा बेसिकली कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर के, तो ही हम लोग कहेंगे कि हमारे पास जो राउल्स लॉ है वो वैलिड है. और जो सॉल्यूशंस इस लॉ को फॉलो करते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं बेसिकली आइडियल सॉल्यूशंस. कई बार ऐसी कंडीशंस आती है जब हमारे पास जो टोटल प्रेशर है, टोटल वेपर प्रेशर होगा वो हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा किससे, जो कैलकुलेटेड प्रेशर है, ठीक. उस केस में हम लोग बोलेंगे कि एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन है और ये शो कर रहा है एक पॉजिटिव डेविएशन. क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है फ्रॉम राउल्स लॉ. ठीक, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्यों हुआ ये पॉजिटिव डेविएशन. पॉजिटिव डेविएशन हमारे पास बेसिकली तब आता है जब हमारे जो कंपोनेंट्स ए हैं इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो रहा हो और बी है इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो रहा हो, बट ए बी के बीच में इंटरेक्शन नहीं हो रहा हो. ठीक, ए जो हमारे सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं और जो हमारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में आपस में तो इंटरेक्शंस है, बट जो ए बी हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर रहे, तब हमारे पास हमें देखने को मिलता है पॉजिटिव डेविएशन, राइट. तब हमें क्या देखने को मिलता है, पॉजिटिव डेविएशन. इसको हम लोग पी ए बी भी लिख सकते हैं. सी, अगर इन दोनों में बेसिकली इन दोनों के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीकर होगा तो आराम से क्या बन सकते हैं, इनके वेपर्स बन सकते हैं और इसीलिए हमारे पास जो टोटल प्रेशर आया इनके लिए वो ज़्यादा आया, राइट. अगर इनका वेपर ज़्यादा बनेगा तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, कम होगा, राइट. अगर हमारे पास हम लोग बात करें बॉइलिंग पॉइंट की तो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे हमारे पास जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है. अगर इसके ज़्यादा वेपर बनेंगे, ज़्यादा प्रेशर होगा तो हमारे पास जल्दी
हमें क्या मिल जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट, यानी ये बनाते हैं बेसिकली मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रोप्स। क्या बनाते हैं ये बनाते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रोप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप्स क्या होते हैं? एजियोट्रोप्स बेसिकली हमारे पास ऐसे एक यूनिक कॉम्पोजिशन होता है जिसपे जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं फॉर्म कर लेते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, और इनको सेपरेट नहीं कर सकते बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। अगर हमारे पास मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रोप बनता है, अगर किसी कॉम्पोजिशन में मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रोप बनता है, तो इसको बनाने वाले दोनों जो कंपोनेंट्स होंगे, सपोज ए और बी हैं, ये दोनों मिलके बना रहे हैं एक मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रोप। इनसे बनने वाला जो सॉल्यूशन होगा, इनसे बनने वाला जो सॉल्यूशन होगा, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होगा इन दोनों प्योर कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से, राइट। और अगर हम लोग बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, तो मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रोप्स का एग्जाम्पल हमारे पास होता है एथेनॉल एंड वाटर सॉल्यूशंस, राइट। एथेनॉल की कॉम्पोजिशन क्या होनी चाहिए, 95.37% वेट बाय वेट, तभी वो क्या बनाता है, एक वाटर के साथ एक मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रोप, ठीक। इन दोनों के बीच में इसमें ज़्यादा इंटरेक्शंस है, इसमें ज़्यादा इंटरेक्शंस है, बट इन दोनों में आपस में उतने ज़्यादा इंटरेक्शंस नहीं होते, वीकर इंटरेक्शंस होते हैं। इसीलिए हमें क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलेगा तो हमें मिलेगा मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रोप। इन दोनों का जो सॉल्यूशन होगा, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बेसिकली कम होगा इसके बॉइलिंग पॉइंट से भी और इसके भी बॉइलिंग पॉइंट से, राइट। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि एजिट्रोपिक मिक्सचर ऑफ two liquids has boiling point lower than either of them when it, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, when it shows positive deviation from Raoult's law। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर हमारे पास नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं स्पीशीज फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, तो वो बनाएंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रोप्स, और जो एजिट्रोपिक सॉल्यूशन होगा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा देन ईदर ऑफ देम। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।